है। और किसी का मेडिकल कराना, खासकर पॉक्सो के केस जो होते हैं, रेप केस होते हैं, या फिर घर में मारपीट हुई है, तो उनका मेडिकल भी वन स्टॉप सेंटर में कराया जाता है। और ये भारत सरकार की एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। और ये क्यों खोले गए, की जरूरत क्यों महसूस की गई? वन स्टॉप सेंटर पूरे भारत में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक होता है, ठीक है। तो जो गुड़गांव का वन स्टॉप सेंटर, मैं उसकी इंचार्ज हूँ। तो ये क्यों खोले गए, जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, क्योंकि जब मेरे घर पे बात आती है ना, जब मेरी बेटी के साथ होता, तब मेरे को समझ आती है बात। जो दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, मेरे हिसाब से उसके बारे में तो कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको ना पता हो। निर्भया रेप केस, उसके बाद ये एक निर्भया एक्ट बनाया गया और उसी के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर खोले गए और एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई। क्योंकि क्या होता है कि कई बार महिलाएं कोर्ट में, थाने में, इधर उधर क्या कराऊं, कुछ भी नहीं पता होता, मुझे करना क्या चाहिए। तो आप लोग वन स्टॉप सेंटर में आके ये सारी सुविधाएं ले सकते हो। कोई भी ऐसा एज क्राइम, जो आप जैसी बहनें हैं जो इंतजार कर रही हैं, उसके बाद उनको संभालो, ठीक है जी। तो कोई भी सेक्स रेशियो वो नहीं है कि भाई मतलब कोई मेल भी आगे करा सकता है कि मेरे घर में ये हो रहा है, तो उसके भी अगर जरूरत है तो हम लोग एक्शन लेंगे। रात के क्या होता है, खासकर रात के 10 बजे के बाद केस आते हैं ज्यादातर। जो मेरी ड्यूटी होती है वो 10 बजे के बाद ही मेन शुरू होती है। क्यों होती है? घरवाला शराब पी के आया है, ठीक है, और वो क्या करेगा, आते ही दूध दूं, थोड़ी सी बोली नहीं, कुछ भी कहा नहीं, और आते ही पिटाई शुरू कर देते हैं। फिर फोन आता है, मैडम मार दी, मैडम काट दी, इतने मार दिए, घर से निकाल। सविता, राज्य महासचिव जनवादी महिला समिति। जी, आज जो ये मीटिंग रखी गई है, ये किस उद्देश्य से रखी गई है, क्या कारण थे? आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और महिलाओं के जो मानवाधिकार हैं, हम ये देखते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी वो मानवाधिकार महिलाओं को मिल नहीं पाए हैं और महिलाओं के ऊपर हिंसा निरंतरता में बढ़ रही है। पिछले दिनों के अगर आंकड़े देखें, जो कोरोना काल था और उसमें महिलाएं घर के अंदर थी, ज़्यादातर महिलाएं, पुरुष भी घरों में थे, तालाबंदी भी थी, उस दौरान भी हम देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर 46% अपराध महिलाओं के ऊपर बढ़े हैं और हर रोज़ 77 महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं हमारे देश के अंदर दर्ज होती हैं। 4 लाख से ज़्यादा हर साल लड़कियां पेट के अंदर मारी जाती हैं। तो ये जो महिलाओं के ऊपर हिंसा है वो लगातार जारी है। उसके ऊपर जो हमारे जो मानवाधिकार हैं, एक मानव होने के नाते जो हमारी गरिमा है, जो एक इंसान के नाते हमारा जो जीने का अधिकार है, वो भी सुरक्षित नहीं है। उसी के ऊपर चर्चा के लिए आज हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके, जनवादी महिला समिति, राई फाउंडेशन और कम्युनिटी फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज पूरे देश भर में और दुनिया भर में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। मैडम, ये महिला पे अत्याचार और क्राइम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि एक तो जो समाज के अंदर जो महिलाओं के प्रति दोयम दर्जे की जो सोच है, जो हमारी समाज की व्यवस्था है, उसमें महिलाओं को दूसरा दर्जा दिया हुआ है। जबकि आज़ादी मिले हुए भी हमें 75 साल हो गए हैं, महिलाएं पढ़ लिख के काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी निर्णय लेने तक का अधिकार महिलाओं के पास नहीं है। अगर कोई महिला खुद कमाती है और वो महिला ये सोचती है कि ये मैं पैसे खुद अपनी मर्जी से खर्च करूं, वो भी अधिकार महिलाओं के पास आज नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं के को शादी का जो उनका या उनके जो नागरिक अधिकार हैं, चाहे करियर चुनने का है या शादी का सवाल है या बच्चे पैदा करने का अधिकार है, वो अधिकार भी महिलाओं के पास नहीं है। वो भी दूसरे लोग तय करते हैं कि कब उसने शादी करनी है, क्या उसने करियर चुनना है, नौकरी करनी है या फिर उसको घर में ही रह के बच्चे पालने हैं, या बच्चे भी पैदा करने हैं तो कितने करने हैं या नहीं करने हैं। ये सब जो है ये दूसरे लोग तय कर कि जो महिलाओं के असल में जो नागरिक अधिकार एक इंसान के नाते उन्हें मिलने चाहिए, वो भी अभी आज तक नहीं मिले हैं। तो उसके लिए हमारा संघर्ष
जारी है, उसी के लिए ये चर्चा है। ठीक है मैडम। मेरा नाम पिंकी मलिक है और मैं वन स्टॉप सेंटर में केंद्र प्रशासिका के पद पर कार्यरत हूँ, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित ये एक स्कीम है जो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही होता है और पूरे इंडिया में ये ऑफिस खोले गए हैं विमेन सेफ्टी के लिए। मैडम कोई भी एक ऐसा नंबर अभी तक जो है नहीं बना है जिसपे अगर जो है कंफर्म कोई महिला जो है फ़ोन करती है तो उसको पूरा जो है नंबर उसके मतलब सूटेबल नहीं होता है, उसमें पूरी कार्रवाई नहीं होती है। जैसे कि 112 पे अब जो चलाया गया है उस पर भी महिलाओं के साथ में फ़ोन करने के बाद में पुलिस आती नहीं है और लंबे समय तक नहीं आती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बताएं? जैसे आपने विमेन हेल्पलाइन की बात की है तो विमेन हेल्पलाइन के लिए आप 181 पर कॉल कीजिए और तुरंत कार्रवाई होगी, ये मैं श्योर हूँ। महिला चाहे किसी भी स्टेट में बैठी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बैठी है, 181 पे कॉल कीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। चाहे वो किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए उसको तुरंत प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ा ज़्यादा इसके 181 का जो है प्रचार के लिए कुछ क्या ठोस कदम उठा रहे हैं आप? हेलो, इसके लिए हम लोग कुछ जो रेडियो चैनल हैं, जैसे मैडम भी आई हैं अभी, इनके रेडियो चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से हमने जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे होर्डिंग्स लगाए हैं। इसके अलावा हमने न्यूज़पेपर में भी दिया है और गांव-गांव में जितने भी सरपंच हैं उनसे वीडियो से बात करके और हमने मुनादी भी कराई है कि अगर कोई भी हिंसा पीड़ित है तो 181 पे कॉल करके वो हेल्प ले सकती है 24/7। जैसे महिलाओं पर अगर थाने में जाती है उनको एफआईआर दर्ज नहीं करते पुलिस वाले, उसके बारे में क्या करते हैं? उसमें भी वन स्टॉप सेंटर उनकी मदद करेगा, जो उनके नियर बाई जो भी थाना या चौकी है। और इसके प्रयास के लिए जो एसीपी उषा कुंडू मैडम हैं, अभी वो प्रमोट होके एसपी प्रमोट होके चली गई हैं, लेकिन पहले यहाँ थी, तो उन्होंने ही वन स्टॉप सेंटर की तरफ से सभी तीनों महिला थाना और जो साउथ की सोना में महिला चौकी है उसमें वन स्टॉप सेंटर का एक लेटर भिजवाया है कि अगर किसी भी महिला की कंप्लेंट नहीं हो रही है तो वो वन स्टॉप सेंटर से संपर्क करें और उसकी कंप्लेंट फाइल की जाएगी जिस भी जोन में उसका जो भी थाना लगता है। गुड़गांव में कितने वन स्टॉप सेंटर खुले हैं? सर ये एक ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही होता है, जैसे इसका मैंने पहले एड्रेस भी बताया। क्या एड्रेस बताएं हाँ, ताकि लोगों एड्रेस तक में- हमारी जो वीडियो देखें वो आपके बिल्कुल। एड्रेस पे पहुंच सके। इसका एड्रेस है बाल उद्यान की बिल्डिंग, सिविल लाइन, नियर नेहरू स्टेडियम और नियर राव नरगिर की कोठी, अपोजिट ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस। और अगर आप जीपीएस के अकॉर्डिंग भी आते हैं तो वन स्टॉप सेंटर सिविल लाइन गुरुग्राम डालिए, आप वहाँ पहुँच जाओगे। धन्यवाद। थैंक यू। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम एलिजाबेथ हूँ। आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो महिला संगठन को लेकर, उसमें क्या कहना चाहते हैं? आज जो हमने आज जो बैठक आज की अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के दिवस में महिलाओं की मानव अधिकार के बारे में हम चर्चा करने के लिए बैठक की गई है, क्योंकि जैसा हमारा साथियों ने बताया है कि 70 साल जो पहले यूनाइटेड नेशंस ने वुमेन ह्यूमन राइट्स को मिलने के लिए जो अधिकार दिया गया है उसमें से अभी तक बहुत लोग हम उस अधिकार को नहीं मिल पा रही है ऐसा मानव अधिकार। तो हमारा बहनें लोग जो हमारा समुदाय में जो हम काम करती है, हम इन लोगों को पहले से ये चर्चा करने के लिए कि महिला का मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार से क्या फ़र्क है, तो उसी का चर्चा करेंगे। जैसा कि आज़ादी से एक समानता से महिलाओं को जीने का, पढ़ाई करने का और काम करने का, और घरेलू और अदर जो सोशल हिंसा जब होता है, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल वायोलेंस, इस तरह का, और अपना जो काम करना, क्या जीवन में कैसा जीना, निर्णय लेने का आज भी अधिकार नहीं है। और विशेष के लड़कियों के साथ जो शोषण हो रहा है, मतलब पेट से ही मतलब है कि कुछ लोगों ने अगर लड़की होता है तो ख़त्म होती है, तो मतलब आपको लड़कियों को जीवन को जीने का, पैदाइश करने का भी जो हक नहीं मिल रहा है, ये मानव अधिकार के उल्लंघन है। ये सबसे महिला मानव अधिकार के उल्लंघन को इस तरह का विजय में हम प्रचार करेंगे। साथियों, जिससे हमने आज अलग अलग जो तरीके से सरकार की तरफ से वन स्टॉप सेंटर से आई है, हमने पुलिस साथी लोगों को भी बुलाया है और आ भी रही है अभी, तो उन लोगों के साथ मिलकर एक समाज किससे बनता है?
समुदाय के लोगों से अपना अलग अलग तरीके का ड्यूटी निभाते हो करके सब हर तरह का जो अगर हम इसको पेश करते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसकी आवाज़ उठाएंगे तो महिलाओं का मानव अधिकार से जीना है। पहली बात तो ऐसा होता है कि महिलाएं शर्म की वजह से जो है अपने मान सम्मान की हानि की वजह से सामने नहीं आती हैं, और जब आ जाती हैं तब पुलिस उनके साथ में कोई सहयोग नहीं दे पाते हैं। पुलिस दबाव बनाती है कि आप जो है इस केस में आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, समझौता कर लीजिए। तो उस ऐसे मुद्दे के लिए आप कुछ ठोस कदम उठाते हैं? जैसा कि आपने जैसा बताया है कि सम्मान, जो लिंग की जो भेदभाव होता है ये भी महिलाओं की मानव अधिकार के खिलाफ है। ये लिंग की भेदभाव की महिलाओं के साथ जो इज्जत के साथ जो लिंक करता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पुरुष के साथ समाज में रहता है तो महिलाओं के साथ क्यों इज्जत के साथ ये लिंक करा के महिलाओं को जो दबाव में जो करने के लिए समाज के हमारा पितृसत्ता समाज ने जो आगे सालों से नियम चल के आई है, उसी की वजह से ये हुआ है। और आजकल को जानते हैं जहाँ ताकत है उसकी आवाज़ सुनते हैं। महिलाओं की जो इनके अवेयरनेस जो बाहर निकल कर जो बात नहीं कर पाती है, उनका लिंग नहीं बना पाती है, इसी की वजह से एक दबाव के साथ, क्योंकि घर की इज्जत महिला नहीं रखेंगे तो क्या करती, जो इज्जत के नाम से महिलाओं को बंदाइश रखी है, उनका जो जिस तरह का जिसके साथ लिंक करके उनके पास ताकत, क्योंकि ये ताकत की बात आती है जब पुलिस के साथ बात सुनना नहीं सुना, दबाव में आने के लिए ये सब हो रहा है। तो दबाव में ना आने के लिए आज हमारा जैसा कम्युनिटी फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट आज खरा इस तरह का घटना होते हैं तो ये संगठन आपके साथ हो, ताकि कि ये जो आपकी जवाब है इसको हमें रियलिटी में हम कर पाए। महिला अकेला नहीं, आपके साथ आज ताकत नहीं है, आपके साथ देने वाला नहीं है, मगर हम तो आपके साथ हैं। ये करके हमने एक साथ दूसरे को साथ जीता। जी धन्यवाद। मैं पूजा राजपूत एडवोकेट, फाउंडर ऑफ राई फाउंडेशन ट्रस्ट। मैं गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। अभी हम सब ने मानव अधिकार के बारे में जो भी बात करी, सारी मैडम्स हर जगह से आई हैं। हमने पुलिस वालों को इनवाइट किया है, वो शायद थोड़े लेट ही आएंगे। अभी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि पुलिस स्टेशन में हमारी FIR नहीं होती है। लेडीज़ें जो भी जाती हैं FIR की प्रॉब्लम आती है। सभी अभी इसके बारे में इतने अवेयर नहीं है। मैं वो बताना चाह रही हूँ कि हर पुलिस स्टेशन में एक लेडी एडवोकेट अपॉइंटेड है, जिसको मॉडल प्रोसिक्यूशन के अंडर हाई कोर्ट से अपॉइंट किया गया है। कोई भी महिला वहाँ किसी भी तरह की कंप्लेंट के लिए अगर जाती है तो वहाँ का जो इंचार्ज होगा वो पहले हमें फ़ोन करेगा, मतलब जो लेडी एडवोकेट वहाँ अपॉइंट है उन्हें कॉल किया जाएगा। उसके बाद ही वहाँ पर उसकी काउंसलिंग होगी और तब FIR का प्रोसीजर होता है। तो ये सबको पता होना चाहिए, मैं वही बता रही हूँ। वैसे तो हम कैंप वगैरह लगाते हैं। तो क्या लेडी एडवोकेट का जो है फोन नंबर बाहर बोर्ड पे लिखा होता है? बिल्कुल, हर थाने के अंदर मेंशन है, हर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इस थाने की लीगल एडवाइज़र ये है। तो अगर वो थाने वाले नहीं सुनते हैं तो अगर आप ये गूगल पे सर्च करें या हमारे कोर्ट से कहीं से भी लीगल एड का एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर हर थाने की हर लेडी एडवोकेट का नंबर मेंशन है कि कौन से थाने में कौन सी अपॉइंट है। आप डायरेक्ट एडवोकेट को भी कॉल करते हैं तो वो भी थाने में फ़ोन करके बोलती हैं कि इसकी FIR करो, और तुरंत वहाँ पे जाके उस चीज़ में एक्शन भी लिया जाता है। और कोई भी पुलिस वाला इस चीज़ की मना नहीं कर सकता कि FIR नहीं होगी अगर लेडी एडवोकेट को आप फ़ोन करते हैं तो भी। नहीं तो ये प्रॉब्लम इसकी इतनी बड़ी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हमें सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है कि कहाँ हमारे राइट है, कौन हमारी हेल्प कर सकता है। ये एक चैनल है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जाएं कि कहाँ से क्या। पुलिस वाले के नेचर हो जाता है क्योंकि वो हर तरह के क्रिमिनल से मिलते हैं। हम एडवोकेट हैं, हम जानते हैं हम कैसे कैसे लोगों से डील करते हैं। कभी मिसबिहेव हो जाता है, हर किसी के साथ नेचर है, लेकिन उसको अपने तरीके से डील करना है। उन्हें उनके राइट बताने, उनको कैसे आपको भी काम करना है। ये करप्शन तो देखो हर जगह में, इसकी नहीं बुराई करूंगी, हर डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन हमें उसको ख़त्म करने के लिए आगे हमें ही बढ़ना है कि हम अपने काम को निकालने के लिए अगर पैसा दे रहे हैं तो वो गलती भी हमारी है। हमने एक दिया है, वो 4 से और मांगेंगे, तो इस चीज़ को भी स्टॉप हमें करना है, करप्शन को भी, और अपने राइट के लिए अवेयर रहना है। हर समाज हेल्प के लिए तैयार है। सबसे निचले स्तर से ये मैडम है, उषा मैडम है, और जितनी भी सोशल वर्क है स्टार्ट वहीं से होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उनसे कनेक्ट हुई उसके बाद एडवोकेट्स हैं, कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, मैडम है, सब कोई है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि राइट नहीं मिलता। ये जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, ये इनमें चार्ज भी देना पड़ेगा इनको? नहीं, कोई चार्ज नहीं। हमारा सरकारी वकील होते हैं ये, और हमारा हाई कोर्ट से अपॉइंट होते हैं, उन्हें कोई चार्ज नहीं होता। हमारा सिर्फ थाने में की काउंसलिंग का। ठीक है, ओके। थैंक यू।